जय सिया राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। बंधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीस, पुनि पुनि बंदित गुर चरण, देत असीस मुनीस। सियावर रामचंद्र की जय। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन उरयति अनुरागे, जय राम सिया राम। सुत संपदा राखी सब आगे, राम सिया राम। नेगी मांगी मुनि नायक लीना, राम सिया राम। आशीर्वाद बहुत विधि दी, जय राम सिया राम। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर विनती की, परंतु मुनिराज ने केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर धरी राम ही सिए समेता, राम सिया राम। हरस कीन गुर गवन निकेता, राम सिया राम। विप्र बधू सब भूप बोलाई, जय राम सिया राम। चयल चारु भूषण पहिराई, जय राम सिया राम। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। बहुरी बुलाए सुआसन लीनी, राम सिया राम। रुचि विचार पहिरावन दीनी, जय राम सिया राम। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मन देही, राम सिया राम। फिर सब सुहासनियों बेटी भांजी को बुलवा कर और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पहने पूज्य जे जाने, राम सिया राम। भूपति भली भांति सन माने, राम सिया राम। देव देखी रघुबीर बिबाहु, राम सिया राम। बरस प्रसून प्रशंस उछाहु, राम सिया राम। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांत सम्मान किया। देवगढ़ श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हैं। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाए। कहत परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाये। उमापति महादेव की जय। नगाड़े बजाकर और सुख प्राप्त करके अपने अपने लोक को चले। वो एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, राम सिया राम। रहा हृदय भरिपूर उछाहु, जय राम सिया राम। जहाँ निवास तहाँ पगुदा रे, सहित बहुटिन कुंवर सिनिहारे, जय राम सिया राम। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांत आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद कर मोद समेता,
को कही सकहीं भयहु सुख जेता। बधू सप्रेम गोद बैठारी। राम सिया राम बार बार हिय हरसि दुलारी। राम सिया राम। राजा ने आनंदित सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र बधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्हें उनका दुलार किया। देखी समाज मुदित रनिवासु। राम सिया राम सबके उर आनंद कियो बासु। जय राम सिया राम कहव भूप जिम भयहु विबाहु। सुनि सुनि हरस होत सब काहू। राम सिया राम। यह समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबको हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील बड़ाई। प्रीत रीति संपदा सुहाई। बहुविध भूप भाट जिम बरनी। राम सिया राम रानी सम प्रमुदित सुनि करनी। राम सिया राम। राजा जनक के गुणशील महत प्रीत की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई नृप बोल विप्र गुर ज्ञात। भोजन कीन अनेक विधि घरी पंच गई रात। सियावर रामचंद्र की जय। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुर और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। रात बीत गई। मंगल करहीं बर मंगल गान करहीं बर भामनि। भय सुख मूल मनो हर जामिन। अचय पान सब काहू पाए। जय राम सिया राम सग सुगंध भूषित छवि छाए। जय राम सिया राम। सुंदर स्त्रियां मंगल कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहरणी को हो गई हैं। सबके आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई। निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई। जय राम सिया राम समऊ समाज मनोहर ताई। श्री राम सिया राम। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कही न सके। सत सरद से सुबेद बिरंच महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी। राम सिया राम भूमि नागु सिर धरई की धरनी। राम सिया राम। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सब सन मानी। कहीं मृदु बचन बोला ही रानी। बदूलरी कनी पर घर
जय राम सिया राम, राख्यो नयन पलक की नाही। राम सिया राम। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, अर्थात जैसे पलके नेत्र की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुँचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुँचाना। लरिकाश्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाय, असी कही गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाये, उमापति महादेव की जय। लड़के थके हुए हैं, नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, श्री राम सिया राम, जरित कनक पलंग डसाए। राम सिया राम, सुभग सुरभि पै फेन समाना, कोमल कलित सुपेती ना। राम सिया राम। राजा के स्वभाव ही सुंदर वचन सुनकर मड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछुआए, गौ के दूध के फेने के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफ़ेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरनी न जाई। राम सिया राम, सग सुगंध मन मंदिर माई। राम सिया राम, रतन दीप सुटि चारु चंदोआ। राम सिया राम, कहत न बनहि जान जय जोआ। राम सिया राम। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चांदों की शोभा कहते नहीं बनती है। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाइन दीनी जय। राम सिया राम, निज निज सेज शयन तिन की। राम सिया राम। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैया पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावन भारी। राम सिया राम, कही विधि तात का मारी। राम सिया राम। श्री रामचंद्र जी के सावले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भटे, समर गण ही नहीं काओ। मारे सहित सहाय किमि, खल बीमारी च सुभाव। पवन सुत हनुमान की जय। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, अनेक करवरेटा। रीमख रखवारी कर दुइनो भाई। जय राम सिया राम, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। राम सिया राम। हे तात,
मैं बलैया लेती हूँ। उनकी कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाईं। मुनि तिय तरी लगत पग दूरी, कीरत रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठ पविकूट कठोरा, राम सिया राम नृप समाज महु शिव धनु तोरा। राम सिया राम। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गईं। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीत से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल यमान सुकरम तुम्हारे, जय राम सिया राम। केवल कौशिक कृपा सिधारे, राम सिया राम। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, अर्थात मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने ही सुधारा है, अर्थात संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विद बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम बिन देखे, राम सिया राम। ते बिरंच जनि पारही लेके, राम सिया राम। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लाएं, अर्थात हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रतोषी मातु सब, कही विनीत बर बैन। सुमिर शंभु गुर विप्र पद, किए नीद बस नयन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं आप लोगों की कृपा से। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग मेरे सभी वीडियो देखिए, जिससे मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए। यह मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है। अब मैं वाणी को विश्राम देती हूँ, आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय सीताराम। प्रभु सबका कल्याण करें।